अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्नर एंड फैमिली। आप सबका खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डेली फोरकास्ट जो कि रिलेट करती है गोल्ड, यूरो, यूएसडी और बिटकॉइन के हवाले से। इस पे हम डिस्कस करेंगे, फोरकास्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे और आज के दिन को प्लान करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे डॉलर इंडेक्स की मूव्स को और कौन कौन से लेवल्स आज हमें दिखा सकती है, कौन से ब्रेकआउट्स कर सकती है डॉलर इंडेक्स, इस पे बात करेंगे। और गोल्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। टर्निंग पॉइंट को जहन में रखते हुए लेवल्स को जनरेट करेंगे और लेवल टू लेवल रहते हुए अपनी ट्रेड जर्नी को प्लान करेंगे। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि न्यूज़ फैक्टर हमें क्या बता रहा है और फॉरेक्स फैक्ट्री में आज की ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो हमें वॉलेटिलिटी दिखा सकती है। और उन दोस्तों के लिए पैगाम जो कि सेफ ट्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं और उनकी ट्रेड्स माइनस से शुरू होती हैं और माइनस पे ख़त्म होती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको लाजमी एंड तक देखिएगा ताकि बेहतरीन तरीके से आप आज के दिन की ट्रेड प्लान कर सकें और लेवल टू लेवल रहते हुए ट्रेड जर्नी को एंजॉय करें प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। तो अब चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें हम करेंगे फोरकास्ट और एनालिसिस आज के दिन की इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी, सबसे पहले चलते हैं हम अपने YouTube चैनल की तरफ। जिस भी दोस्त ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली बेसिस पे जो भी आप लोगों के लिए एनालिसिस या लर्निंग मटेरियल या मोटिवेशनल मटेरियल अपलोड किया जाता है वो आपको टाइमली मौसूल हो सके। आज ही इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हर अपलोड पे टाइमली इंटीमेशन मिल जाए और आप अपनी बेहतरीन ट्रेडिंग जर्नी को प्लान करते हुए प्रॉफिटेबिलिटी को एंजॉय कर सके। जी, तो फॉरेक्स फैक्ट्री का चार्ट इस टाइम आपके सामने है और न्यूज़ की अपडेट के मुताबिक आज हाई वॉलेटाइल न्यूज़ जो है कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डाटा आने वाला है और एज पर प्रिडिक्टेड के डाटा पॉजिटिव होगा और डाटा अगर पॉजिटिव हुआ तो मार्केट ऊपर की तरफ डॉलर की देखने को मिल सकती है और गोल्ड बैरिश होते देखने को मिल सकता है। बाकी तीन न्यूज़ेस भी इम्पोर्टेंस रखती हैं क्योंकि मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ेस हैं और 8 बजे के करीब दो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ और एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ इकट्ठी मिलकर एक हमें मोमेंटम दिखा सकती हैं। तो बड़े अच्छा एहतियात से ट्रेड करिएगा और डाटा को मद्देनजर रखते हुए अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्लान करिएगा। अब देखते हैं, हम अपनी चार्ट्स के ऊपर स्टडी करते हैं कि हमें चार्ट्स क्या बता रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं डॉलर इंडेक्स को। जी, तो डॉलर इंडेक्स का चार्ट आपके सामने है और एज पर प्रिडिक्टेड जो कि मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी कि अगर यहाँ से मार्केट बुलिश होती है तो कौन सा इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। नेक्स्ट टारगेट इसका 104.306 का एरिया है और यहाँ से मार्केट अपनी बेरिश मोमेंटम रिजेक्शन पे दिखा सकती है, लेकिन उससे पहले ही मार्केट थोड़ा सा साइड मूव हो गई है एक सपोर्ट को लेकर। वो सपोर्ट है 103.286। यहाँ से मार्केट अपने आप को बार बार नीचे से रिजेक्शन ले रही है और ऊपर जाने में इसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अब देखते हैं कि आज की तारीख में ये नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन देता है तो हमें वापस 102.5 का एरिया देखने को मिल सकता है और अगर यहाँ से बुलिश होती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो 104 का है वो अकम्प्लिश होगा। तो देखते हैं आज के मोमेंटम को, आज की न्यूज स्ट्रक्चर को, उस हिसाब से कि क्या डॉलर इंडेक्स हमें मूव दिखाएगा। बिटकॉइन पे चले जाते हैं। जी, तो बिटकॉइन का चार्ट आपके सामने है। एज पर प्रिडिक्टेड जो मैंने ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की थी, मार्केट उसकी रिस्पेक्ट करते हुए नीचे आई और मार्केट ने अपने, मैंने बताया था कि इस जोन के बाद क्योंकि ऊपर जा नहीं पा रही तो नेक्स्ट टारगेट इसका निचला जोन होगा जो कि 40,000 का एरिया है और 40,000 के एरिया को ये टच करके मार्केट ऊपर आई है और अब अपने वापस बड़े डिमांड जोन के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही है।
ये मैंने आपको ट्रेंड लाइन बताई थी कि यहाँ से अगर बाउंस आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मार्केट मजीद नीचे रिट्रेस दे के ऊपर की तरफ बुलिश दिखा सकती है। लेकिन एज पर डाटा 39,800 का जो लेवल है वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। 39,800 का लेवल ये मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से मार्केट जो है बहुत बड़ी सपोर्ट लेकर खड़ी है और यहाँ से ऊपर जब तक फ्लोट कर रही है, जब तक इसके ऊपर है बुलिश है। इससे नीचे अगर जाएगी तो मार्केट की सारी एनालिसिस हमारी रीशेड्यूल होंगी, रीस्टडी होगी कि क्या मामला चल रहे हैं। अभी के मुताबिक 39,800 से ऊपर मार्केट बुलिश है और इसका नेक्स्ट बड़ा टारगेट जो है 48,000 एंड उसका नेक्स्ट 52,000 है एज पर हॉप थ्योरीज। यूरो यूएसडी की तरफ चले जाते हैं जी। तो यूरो यूएसडी का चार्ट सिस्टम आपके सामने है और मार्केट अपने जो डिसीजन, मैंने पहले टर्निंग पॉइंट नाम रखा था, डिसीजन पॉइंट अब मैंने आज से चेंज कर दिए क्योंकि काफी लोग ये कह रहे हैं कि मैं रेप्लिका बनाता हूँ, मेरी अपने एनालिसिस है, मेरा अपना तरीक़ाकार है, तो मैंने नाम चेंज कर दिया डिसीजन पॉइंट। डिसीजन पॉइंट जो है 1.08746 है और मार्केट इससे ऊपर फ्लोट कर रही है। जब जब आपको मार्केट यहाँ से M30 की कैंडल ऊपर क्लोज लाइन दे, आप वहां से बार बार अपने बाइस को प्लान कर सकते हैं रेजिस्टेंस 1 तक, और एक्सटेंसिव अगर इसको ट्रेल करना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस 2 तक, जो कि 1.09507 का एरिया है। और अगर यहाँ से मार्केट ड्रॉप करती है M30 की क्लोजिंग और बुलिश और बेरिश एनगल्फिंग को मद्देनजर रखते हुए अपने बाइज और सेल्स को प्लान करना, और अगर सेल बेरिश एनगल्फिंग पे आप प्लान करते हैं तो फर्स्ट टारगेट आपका सपोर्ट 1 है जो कि 1.08300 का है और यहाँ तक आप अपना टेक प्रॉफिट कर सकते हैं। यहाँ से माइट भी आपको बड़ी रिजेक्शन मिले। अब चलते हैं अपने फेवरेट टॉपिक गोल्ड की तरफ जी। तो गोल्ड का डे 1 का चार्ट सिस्टम आपके सामने है और मार्केट एज पर प्रिडिक्शन मूव कर रही है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब ये अपनी नीचे की ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ब्रेक करके ऊपर आएगी, सिमेट्रिक ट्रायंगल का ये वो वाला एरिया है जहां हमें अच्छा खासा ट्रैप होने को ट्रैप किया जा सकता है, ट्रैपिंग देखने को मिल सकती है। मार्केट अगर इस ऊपर वाली बेरिश ट्रेंड लाइन को क्रॉस लाइन देती है और उसको रीटेस्ट करके वापस नीचे आती है तो यहाँ से हमें बेरिश मोमेंटम देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आपने बड़े एहतियात से प्लान्स करना है। जब तक मार्केट 2014 से ऊपर है हम बुलिश देखेंगे और 2000 से ऊपर रही तो ये बुलिश ही है, हम इसको बेरिश कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि बार बार इसको रिजेक्शंस मिल रही हैं। हाई बुलिश हम इसको कंसीडर करेंगे 2046 से ऊपर अगर ये अपना डे 1 का कैंडल क्लोज कर देती है जी। तो इंट्राडे लेवल के हिसाब से डिसीजन पॉइंट हमारा जो है वो 2023 है। मार्केट इससे ऊपर फ्लोट कर रही है। जब जब आपको मौका मिले इसके करीब मार्केट आए तो अपना बाइस को प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका 2032 का एरिया हो सकता है और दूसरा टारगेट हमारा 2038 का एरिया हो सकता है। जो पहली रेजिस्टेंस है वो 2030 है और दूसरी रेजिस्टेंस जो हमारी डेली एनालिसिस चार्ट में 2038 है। ये दो लेवल्स ऐसे हैं जहां मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट दिखा सकती है। अभी अपनी पहली रिजेक्शन से ये आपको कैंडल जो है रिजेक्ट होते हुए देखने को मिल सकती है और M30 की कैंडल को मॉनिटर करते हुए आपने अपनी सेल्स को प्लान करना है। बेहतरीन सेल पॉइंट जो है आपके पास ये जोन है 32 टू 38 का एरिया आज की तारीख में, और यहाँ से अगर डिसीजन पॉइंट से नीचे मार्केट ड्रॉप डाउन देती है तो अपनी आप सेल्स प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट 2017 होगा और दूसरा ट्रेलिंग करते हुए 2008 का एरिया। अब डेली लेवल्स को हम स्टडी कर लेते हैं और जी। तो डेली लेवल्स के हिसाब से H4 का चार्ट आपके सामने है। मार्केट अपनी सिमेट्रिक ट्रायंगल के ऊपर फ्लोट कर रही है, वापस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जा चुकी है और अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करने की पूरी कोशिश है। अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लेती है, चॉच कर लेती है, तो मार्केट अपना नेक्स्ट टारगेट 2038 को टच करेगी। वहां से बाउंसिंग पे हमारी जो है ये डिसीजन होनी है कि हम सेल में बैठेंगे या बाय में बैठेंगे।
अगर तो ये बुलिश मोमेंटम, बुलिश एनगल्फिंग दिखा देती है तो हम अपने बाइस को प्लान करेंगे, और अगर यहाँ से रिजेक्शन खाकर नीचे की तरफ आती है और इस ट्रेंड लाइन को अब अगर ब्रेक करती है निचली जो बुलिश ट्रेंड लाइन है, तो हम अपने सेल्स को प्लान कर सकते हैं। तो होपफुली आपको लेवल समझ आ गए होंगे। पहला रेजिस्टेंस जो है 2030 है, दूसरा रेजिस्टेंस 2038, तीसरा 2065 का एरिया है, और इसी तरह रिवर्सल वे में देखें तो पहली सपोर्ट हमारे पास 2008 है, दूसरी सपोर्ट हमारे पास 1992 है, और तीसरी मेजर बाय जोन जो है वो 1972 टू 82 का एरिया, जहां मार्केट अपने रिट्रेसमेंट फिल करने आ सकती है फेयर वैल्यू गैप को रिट्रेसमेंट करते हुए। तो इन लेवल्स को अपने चार्ट्स में ड्रॉ कर लें और बेहतर डिसीजन मेकिंग करते हुए आज के दिन आपने प्लान करना है। और याद रहे कि वॉर का स्ट्रक्चर अब भी कायम और दायम है। मार्केट बुलिश हो सकती है किसी भी टाइम, और रिट्रेसमेंट से आपको अच्छी बाइज की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब लेता हूँ आपसे इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।